शांत रहो, ध्यान से सुनो ना। कल हम लोगों ने देख लिया था निषेचन। निषेचन में हमने ये देखा था कि द्विनिषेचन क्या है और द्विनिषेचन इसमें कब होता है। पहला वाला हो जाएगा क्या, पहले आप लोगों ने देखा नर युग्मक अंड से जाके क्या क्रिया कर लिया, माने संयुग्मित हो गया या फिर संलयित होकर के क्या कर लिया, निषेचन। तो उससे किसका निर्माण हुआ था, सत्य निषेचन। उसी को हमने क्या कहा था, सत्य निषेचन। एक बार फिर से हम उसको रिपीट करा दे रहे हैं क्योंकि फल पढ़ने से पहले वो थोड़ा सा जानना आपको जरूरी है। देखो हम बना दे रहे हैं इस तरीके से, ये फिगर मान लो है, ये इसे हम कहते हैं पेशियोल। ये क्या है, पेशियोल, पेशियोल ना। यहाँ पे बना रहता है क्या, थैलमस। ये क्या है, पुष्पासन यानी थैलमस, थैलमस। इसे हिंदी में कहते हैं पुष्पासन, ठीक। और यहाँ पुष्पासन में ये मान लो इस तरीके से आया है, ये हाँ, और बड़ा बनाएंगे तो ऊपर नहीं आएगा ना यार। हाँ अच्छा, नीचे से बना है थोड़ा सा, यहाँ से बना है, दिख रहा है अब नीचे तक। ये देखिए पेशियोल है। शांत रहो जी, तुम लोग बात क्या करते हो। पेशियोल है, ये थैलमस है ना, थैलमस। और ये कहलाता है ओवरी या अंडाशय। ये इस तरीके से है ये संरचना, ठीक। ये देखिए ऊपर वाला जो दिख रहा है, ऊपर की तरफ ये वर्तिकाग्र है। कौन, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। और वर्तिकाग्र और यहाँ वाला स्टाइल यानी क्या, वर्तिका। ये क्या है, वर्तिका। और यहाँ जो बन रहा है ये क्या है, अंडाशय। क्या है, अंडाशय, ठीक। आप लोगों ने देखा था कल कि जो यहाँ वाली संरचना थी, ये मान लो इस तरीके से बंद है, ठीक। ये यहाँ से परागण हुआ, परागण के पश्चात पराग कण न नली के द्वारा कहाँ आ गए थे, अंडाशय में। और यहाँ एक नर युग्मक न नली के द्वारा आया, बीजांड द्वार को तोड़ता हुआ किसमें, माने अंडाशय में, भ्रूण कोश में प्रवेश कर गया ना। और जब भ्रूण कोश में प्रवेश किया तो एक नर युग्मक, क्योंकि नर युग्मक कितने आए थे, 2, और उसके साथ एक वर्धी कोशिका उसको पोषण देने के लिए आई। यहाँ जब एक नर युग्मक आया तो एक अंड कोशिका के साथ संलयित हो गई, और संलयित होकर के क्या कर लिया, निषेचन। और एक नर युग्मक और भी था, वो नर युग्मक दो केंद्र को जो 2 केंद्रक थे, द्वितीयक केंद्रक या फिर केंद्रीय कोशिका, उसके साथ क्या हो गए, संलयित हो गए। तो ये हाँ, ये यहाँ 3 इधर बनाए थे और ये 2, ठीक। तो यहाँ पर अगर इस जगह पे निषेचन हुआ तो इसी को हम कहते थे क्या, निषेचन। तो निषेचन के फलस्वरूप ना, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय में बनने वाला विशेष प्रकार का अंग ही क्या कहलाता है, फ्रूट। फल क्या है, निषेचन के पश्चात अंडाशय में बनने वाली विशेष संरचना ही क्या कहलाती है, फल। फिर से सुनो, फल किसे कहते हैं, निषेचन के पश्चात न अंडाशय में बनने वाला विशेष संरचना क्या कहलाता है, फल। अब देखिए यहाँ भी रहा होगा, ये क्या है, परागकण। परागकण कहाँ गया होगा, वर्तिकाग्र पर ना, ये इस तरीके का परागकण रहा होगा। और ये कहाँ गया होगा, वर्तिकाग्र पर, ठीक। ये परागकण जाके कहाँ गिरा होगा, वर्तिकाग्र पर। तो ये वर्तिकाग्र पर परागण हुआ होगा, और परागण के फलस्वरूप यहाँ जो परागकण थे कहाँ चले आए होंगे, अंडाशय में। अंडाशय में हुआ निषेचन, और निषेचन के पश्चात अंडाशय में बनने वाला विशेष संरचना ही क्या कहलाता है, फल। देखो अब फल के विषय में हम 3-4 चीज लिख दे रहे हैं। फल का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी ना। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी से, फूल का अध्ययन एंथ्रोलॉजी, और फल का अध्ययन फल का अध्ययन क्या कहलाएगा, पोमोलॉजी। फल का कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य है बीज को सुरक्षा देना।
इसका कार्य क्या है? फल का कार्य क्या होता है? बीज को सुरक्षा देना, बीज को सुरक्षा देना, बीज को सुरक्षा देना। देखिए, अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि फल का कार्य क्या है। तो फल का हमेशा हर जगह ये जरूरी नहीं है कि बीज किसके अंदर हो, फल के अंदर ही हो। कुछ फलों में बीज कहाँ होता है? फल के बाहर। ऐसे माने ऐसे फल जो पहाड़ी एरिया में पाए जाते हैं, वहाँ वाले जो बीज होते हैं वो कहाँ होते हैं? फल के बाहर। जैसे स्ट्रॉबेरी आपने देखा होगा, उसमें छोटे छोटे दाने की नुमा होता है ना, लाल लाल होता है ये स्ट्रॉबेरी ना, चिपचिपा आता है, खाने में बहुत अच्छा नहीं आता ना, बहुत अच्छा नहीं आता। उसके ऊपर पानी पानी नुमा आता है, और उसके ऊपर ना छोटे छोटे वाइट वाइट कलर के आपको दाने दिखेंगे। ठीक, लाल रंग का होगा, ऊपर उसके दाने दिखेंगे। वो फल का बिया कहाँ रहेगा? फल के बाहर। तो जरूरी नहीं है कि इसका मुख्य कार्य यही हो, लेकिन फिर भी जानते रहो कि फल का कार्य क्या होता है? बीज को क्या करना? सुरक्षा। क्योंकि बीज एक प्रकार का क्या होता है? एक प्रकार का तना होता है, बिना अंकुरण वाला तना। क्यों? क्योंकि इसी बीज से ही किसका निर्माण होता है? तने का। ठीक, तो फल का कार्य क्या हो गया? फल का मुख्य कार्य क्या है? बीज को सुरक्षा देना। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। ठीक, देखिए, फल अगर हम बात करें प्रकार की, तो फल के 2 प्रकार हो सकते हैं ना। फल में कितने प्रकार से हम इसको बांटेंगे? प्रकार अगर देखेंगे निषेचन के आधार पे, तो निषेचन के आधार पे फलों के 3 प्रकार। अगर निषेचन के आधार पे हम पूछ लें, फल निषेचन के आधार पे कितने प्रकार का होगा? तो 3 प्रकार का। सत्य फल, असत्य फल और अनिषेच फल। सत्य फल को आपने देख लिया था कल, जो एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक से संलयित किया था, तो इसी को हम लोग क्या कहे थे? सत्य फल। और यहाँ एक नर युग्मक कितने? 2 के साथ संलयित हुआ था, तो इसी को हम लोगों ने क्या कहा था? असत। तो आपसे पूछेगा, जब ये निषेचन होता है तो निषेचन के पश्चात क्या क्या घटनाएं होती हैं? कल आपको बता दिए थे, जब निषेचन की घटना कंप्लीट होती है तो कई घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। बाह्य दलपुंज झड़ जाएगा, स्त्री केसर का सब अंग झड़ जाएगा, केवल अंडाशय बचेगा। पुंकेसर माने ये जो यहाँ वाले पेटल थे, पेटल और सेपल झड़ जाएंगे। हाँ, सेपल और पेटल सब झड़ जाएंगे, बचेगा केवल और केवल कौन? अंडाशय। अगर अंडाशय के अतिरिक्त कोई बच गया तो ऐसी स्थिति में वो असत्य फल होगा। अंडाशय में होने वाला निषेचन क्या कहलाएगा? सत्य। तो पहले निषेचन के आधार पे हम फलों के प्रकार देखते हैं। ये वाला हम मिटा रहे हैं ना, इसको बना लेना। देखो, निषेचन के आधार पे फल के प्रकार ना, किसके आधार पे? निषेचन। तो निषेचन के आधार पर फल के प्रकार। अब आपसे अगर पूछे हम, ये बताओ, शांत रहो, फल के प्रकार। अच्छा, फल का अध्ययन क्या कहलाएगा? पोमोलॉजी। फल का कार्य क्या है? बीज को सुरक्षा प्रदान करना। फल निषेचन के आधार पे 3 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का? 3। देखो, हम लिख रहे हैं, एक को हम कहेंगे सत्य, एक को कहेंगे असत्य, और एक को कहेंगे सत्य फल, असत्य फल। सत्य फल, उसके बाद कौन सा फल? असत्य फल। असत्य फल को कूट फल कहते हैं। असत्य फल का दूसरा नाम क्या है? कूट फल। कौन सा फल? कूट फल ना, इसी का दूसरा नाम है कूट फल। और एक होता है अनिषेच फल। अनिषेच फल। अनिषेक दिया है क्या? देखो, अनिषेच फल। ठीक, अनिषेच फल। तो फल निषेचन के आधार पे कितने प्रकार का? 3। फल निषेचन के आधार पे 3 प्रकार का। सत्य फल, असत्य फल और अनिषेच फल। सत्य फल किसे कहेंगे? ध्यान से सुनो। हाँ, अनिषेक दिया है तो अनिषेक ही लिख लेना, अनिषेक फल। ठीक, इसीलिए कह रहे हैं अनिषेक फल। सत्य फल, असत्य फल और अनिषेक फल। ध्यान से सुनिए। अब सत्य फल किसे कहेंगे? अगर फल का निर्माण किससे हो? अंडाशय से हो। यदि फल का निर्माण किससे हो? फल का निर्माण अंडाशय से हो। फल का निर्माण
फल का निर्माण अगर अंडाशय से होगा तो ऐसी स्थिति में जो फल होगा कौन सा फल होगा? सत्य फल। फल का निर्माण अंडाशय से होगा तो फल सत्य फल। अंडाशय माने जो आपने देखा था अभी वर्तिका न, यानी जो अंडाशय था जायांग का, अगर वहाँ निषेचन होके फल का निर्माण हुआ, निषेचन अगर कहाँ होगा? अंडाशय में। निषेचन अगर फल का निर्माण अंडाशय से अगर हो, यानी फल का निर्माण कहाँ से हो? अंडाशय से हो, यानी निषेचन अंडाशय में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? यानी निषेचन अगर अंडाशय में हुआ तो उसे हम कहेंगे सत्य फल। अंडाशय और सत्य फल के कई प्रकार होंगे, मुख्य रूप से दो, और इसी दो को हम अलग अलग बांटेंगे। एक सरस फल है, सरल फल, और एक अस्थिल फल। सरल फल को सरस फल और अस्थिल फल में बांटेंगे। इसको अलग अलग, बहुत डीप नहीं पढ़ना है आपको ना। तो यहाँ अंडाशय में अगर निर्माण हुआ फल का तो उसे हम कौन सा फल कहेंगे? सत्य फल ना। अंडाशय भाई ओवरी भैया, अंडाशय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ओवरी। यदि फल का निर्माण अंडाशय में हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे? सत्य फल। ठीक, तो सत्य फल माने कहाँ? यहाँ। अभी आपको बना के फिगर दिखाए थे ना, ये देख लो, ऐसे इस तरीके का फिगर था ना, ये अगर यहाँ ये तरीके से ऐसे था, ये यहाँ अगर हुआ, ये मान लो अंडाशय है, तो यहाँ अगर फल का निर्माण हुआ तो इसको हम क्या कहेंगे? सत्य फल। सत्य फल के अंतर्गत बहुत सारे आते हैं, जैसे आम है ना, आम, अमरूद, ये सब कौन से फल के अंतर्गत आएंगे? सत्य फल। सत्य फल को पहचानना भी आसान होता है, माने जितने में जिसमें ज़्यादा बीज दिखेगा, इसमें बीच में हड्डी नहीं दिखेगी। क्या नहीं दिखेगी? हड्डी। असत्य फल किसे कहेंगे? ऐसा फल ना, यहाँ अंडाशय तो लिखे हैं, 2 बार लिख दिए क्या? निषेचन यहाँ लिख लेना। यदि फल का निर्माण किससे हो? अंडाशय। यदि फल में निषेचन कहाँ पर हो जाए? अर्थात फल का निर्माण अगर अंडाशय से हो तो ऐसे फल को हम क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं। इसमें आम हो गया, अमरूद हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? सत्य फल के अंतर्गत। अब असत्य फल किसे कहेंगे? यदि फल का निर्माण अंडाशय से न होकर के बल्कि थैलमस, पुष्पासन से हो। किसका निर्माण? फल का निर्माण अगर पुष्पासन से हो। फल का निर्माण किससे होगा? निर्माण अब पुष्पासन से हो। फल का निर्माण पुष्पासन। अब पुष्पासन से कैसे होगा? ये जो आप लोगों ने देखा था निषेचन, यहाँ जब ये इस तरीके की संरचना मान लो था, ये है, यही पेशियोल है, इसी के ऊपर क्या है? पुष्पासन। ठीक, और ये पुष्पासन में ये इस तरीके से मान लो गया है, ये ना वर्तिकाग्र है। ठीक, वर्तिकाग्र इस तरीके से है। अब मान लो अंडाशय थोड़ा सा और ये ऐसे करके बना दो। ठीक, ये अंडाशय है। अब यहाँ मान लो किसी तरीके से यहाँ लीक हो जाए, और लीक हो करके निषेचन कहाँ हो जाए? यानी यहाँ। तो ऐसी स्थिति में ये फल का रूप धारण कर लेगा। कौन? पुष्पासन। ये पुष्पासन किसका रूप धारण कर लेगा? फल का। हाँ, नहीं, निषेचन तो यही होगा, लेकिन यहाँ आ जाएगा। फल किससे बनेगा? पुष्पासन। निषेचन यही होगा ना, तो यही होगा निषेचन, लेकिन फल कहाँ बनेगा? पुष्पासन। तो पुष्पासन अगर फल यहाँ पुष्पासन से बना फल, तो ऐसी स्थिति में बनने वाला जो फल होगा वो क्या कहलाएगा? अगर फल का निर्माण कहाँ से हो? पुष्पासन, तो उसे हम क्या कहेंगे? असत्य। असत्य फल की पहचान क्या है? बीच में आपको डंठल दिखेगी। क्या दिखेगी? कटहल आपने देखा है, कटहल के बीच में क्या मिलेगा? डंठल। सेब आपने देखा है, सेब के बीच में भी क्या मिलेगा? डंठल। हाँ, और दूसरी बात, ये जो भी फल हैं ये ना धसे हुए, जैसे ज़्यादा धसे रहेंगे। जैसे आप कटहल देखोगे ना, तो जहाँ से टूटेगा, जहाँ पकड़ के टूटेगा, वहाँ पे आप देखोगे ना धसा हुआ ज़्यादा मिलेगा। ये इस तरीके से मान लो कटहल आप बनाओ, इस तरीके से जुड़ा है, तो यहाँ पे ना धसाव, अंदर ज़्यादा धसाव रहेगा। आप देखना धसा हुआ क्या रहेगा? ज़्यादा ना। आप लोग तो देख सकते हो, सब्जी उब्जी बनाते हो, तो यहाँ देखना क्या रहेगा? धसा ज़्यादा रहेगा। जैसे सेब है, सेब में भी धसा हुआ जो भाग ज़्यादा रहेगा। देखो यहाँ दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा है क्या? इसके अच्छा इस तरफ है, मान लो ये देखो धसा हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या है? असत्य फल।
असत्य फल यानी, और इसको जब काटोगे ना तो इसमें जो हड्डी दिखेगी, बीच बीच में क्या दिखेगी, हड्डी। जहाँ सेब का बीज होगा वहाँ क्या मिलेगा आपको देखने को, हड्डी। तो इसका मतलब वो डंठल टाइप दिखेगा इसमें। तो कौन सा फल हो जाएगा, असत्य फल। कटहल हो गया, सेब हो गया, नाशपाती आपने देखा होगा, नाशपाती आपने देखा है, एकदम सेब माने गरीबों का जो सेब कहा जाता है किसको, अमरूद को। गरीबों का सेब अमरूद, और नाशपाती को भी लोग कहते हैं ना, नाशपाती। और देखो ना, अब देखो इसमें अगर इसमें देखोगे तो इसी तरह बिल्कुल सेम कौन होगा, नाशपाती। सेब की तरह मिलता जुलता एकदम होगा, लेकिन उसका कलर चेंज होगा। इसका कलर क्या है, इसका कलर रेड है, उसका कलर शायद ग्रीन होगा न, नाशपाती का। लेकिन वो भी कौन सा फल है, असत्य फल। कौन सा फल है, तो इसमें कौन कौन आ जाएगा, सेब आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, नाशपाती आ जाएगा, कटहल आ जाएगा, नाशपाती, कटहल, कटहल, अनानास। अनानास में भी डंठल पाया जाता है, पाइनएप्पल ना, अनानास। कितने कितने अंग्रेज यहाँ बैठे होंगे जिनको पाइनएप्पल ना, अनानास का मतलब नहीं समझ में आएगा ना, तो इसे क्या कहेंगे, अनानास। अनानास, अनानास मतलब क्या, पाइनएप्पल। देखो पाइनएप्पल का फिगर भी है, अभी दिखा दे रहे हैं, लाओ इधर देखो, ये है, देखो दिख रहा है ना इसमें, ये है अनानास का क्या फिगर ना। ऊपर इसके क्या निकला रहेगा, तना निकला रहेगा ना, पत्तियां इसके ऊपर निकली रहेंगी, ये दिख रहा होगा, दिख रहा है उसमें ठीक से ना, ये है अनानास का, ठीक। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये सब कौन से फल हैं, असत्य। असत्य फल को पहचान लोगे, इसमें ज्यादातर असत्य फल में क्या मिलेगा, डंठल देखने को मिलेगा। डंठल तो आप लोग देख ही सकते हैं, कटहल में आपने देखा होगा डंठल, नाशपाती में भी देखा होगा, सेब में भी देखा होगा, और क्या अनानास में भी देखा है। तो ज्यादातर असत्य फल में क्या देखने को मिलेगा, डंठल। और इसका निर्माण कहाँ से होगा, पुष्पासन। कहाँ से होगा, पुष्पासन से। अगला अनिषेक फल। अनिषेक फल किसे कहते हैं, ऐसा फल जिसका निषेचन अंडाशय में न होकर के, निषेचन होगा ही नहीं, निषेचन नहीं होगा, लेकिन ये कहने को है निषेचन होता है। ये जो फल होता है उल्टा लटक जाता है, कैसे, उल्टा, जैसे यही है ना, ये क्या रहेगा, उल्टा लटका रहेगा। जैसे केला, केला का फल आपने देखा है किस तरीके का लटकता है, ऐसे फटता है, ऐसे ऐसे उल्टा फटता है ना, तो उसमें बीज भी नहीं पाया जाएगा। केले में बीज पाया जाता है, अंगूर, तो ये सब ऐसे फल हैं। पपीता तो हो जाएगा, उसमें तो एक ही लिंगी है ना, पपीता एक लिंगी है। तो यहाँ देखो, अनिषेक फल किसे कहते हैं, ऐसा फल जिसमें निषेचन नहीं होता, किसी हार्मोन के द्वारा निषेचन की क्रिया हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनिषेक फल। या अनिषेक न कह करके ऐसे भी देख लो, अनिषेक होता है, निषेचन होता है, लेकिन कहाँ होता है, वर्तिकाग्र में। आपको पता है परागण कहाँ हो रहा था, परागण कहाँ हो रहा, परागकण किस पे आ रहे थे, वर्तिकाग्र पर। अगर उल्टा हो जाए, फूल ही उल्टा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या कोई परागकण अंदर जाएगा अंडाशय में, नहीं जाएगा। इसका मतलब अंडाशय कहाँ आ जाएगा, वर्तिका। अगर फूल उल्टा हो गया तो अंडाशय कहाँ उलट के आ जाएगा, वर्तिकाग्र पर। यानी वर्तिकाग्र पर ही दो चीजें हो जाएंगी, क्या क्या, परागण, परागण के साथ साथ, परागण के साथ साथ क्या, निषेचन। तो परागण के साथ साथ निषेचन किसमें हो जाएगा, बताओ, वर्तिकाग्र पर। तो यानी अनिषेक फल किसे कहते हैं, जब न माने जब किसका पर निषेचन, जब फूल माने पुष्प का माने फल का निर्माण बिना निषेचन के हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनिषेच। क्योंकि अनिषेच इसीलिए कहते हैं, जब तक अंडाशय में निषेचन नहीं होगा तब तक उसको हम निषेचन नहीं मानेंगे। ये निषेचन के बिना नहीं होता, निषेचन तो होता है, लेकिन जब तक अंडाशय में निषेचन नहीं होता तब तक निषेचन नहीं माना जाता, इसीलिए इसको कहते हैं अनिषेच फल। समझ लो क्या कह रहे हैं, अनिषेच फल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जब तक अंडाशय में निषेचन नहीं होगा तब तक हम उसको कहेंगे निषेचन नहीं हुआ। इसका निषेचन होता है, लेकिन कहाँ हो जाता है, वर्तिकाग्र पर। कहाँ, वर्तिका। तो यहाँ दो घटनाएं एक साथ हो जाएंगी, वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र पर क्या क्या हो जाएगा, परागण, परागण के साथ साथ निषेचन, परागण के साथ साथ निषेचन। और इसमें एक चीज और जान लो, इसका जो फूल होगा, इसका फूल कैसा होगा, उल्टा। फूल कैसा होगा, उल्टा, फूल होगा उल्टा। और इसका फल भी उल्टा होगा, अगर फूल उल्टा है तो फल भी उल्टा।
और इसमें जो फल है इसके फल में बीज नहीं होगा। इसके फल में क्या नहीं होगा? बीज। तो यानी इसके फल में बीज नहीं होगा। जैसे केला है और क्या है? केला है, अंगूर है ना। ज्यादातर इसके फलों में क्या नहीं देखने को मिलेगा? बीज। आप कहेंगे सर काले रंग का जो अंगूर होता है उसमें क्या होता है? बीज। तो हम क्या कह रहे हैं? ज्यादातर इसके फलों में बीज देखने को नहीं मिलता ना। जैसे अंगूर आप हरा वाला खाएंगे तो उसमें बीज नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप काले कलर का खाएंगे तो उसमें क्या मिलेगा? अभी आज तो हरे रंग का भी जो बड़ा वाला आ रहा है ना, उसमें बीज निकलता है। तो यानी अब इतना ये मत ध्यान रखिएगा कि बीज होगा ही नहीं ना, तो होगा, लेकिन ये ज्यादातर फलों में बीज देखने को नहीं मिलेगा। तो अब आपको पता चल गया कि निषेचन के आधार पे फलों को हम कितने भाग में बांटेंगे? 3। कौन कौन फल? सत्य फल, असत्य फल और अनिश्चित। सत्य फल, असत्य फल और अनिश्चित। सत्य फल किसे कहेंगे? अगर फल का निर्माण कहाँ हो? अंडाशय में हो तो उसे हम क्या कहेंगे? सत्य फल। असत्य फल किसे कहेंगे? अगर फल का निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त और कहीं से हो जाए, अंडाशय के अतिरिक्त और कहीं से हो जाए, ज्यादातर असत्य फल कहाँ से बनता है? पुष्पासन से, इसीलिए पुष्पासन जोड़ दिया जाता है। लेकिन आपकी किताब में यही दिया होगा कि अगर फल का निर्माण न अंडाशय को छोड़कर बाकी अन्य किसी स्थान से हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहते हैं? असत्य फल ना। लेकिन आप जानते रहो कि ज्यादातर असत्य फल कहाँ से बनता है? पुष्पासन से, इसीलिए किताबों में लिख दिया जाता है कहाँ से हो? पुष्पासन। लेकिन सही ये नहीं है। ठीक, आप जानते रहो ये जो है, ये अभी आपने लिखा है ना अनानास। अनानास का जो निर्माण होता है ये बाह्य दलपुंज से होता है। किससे? बाह्य। तो इसका मतलब ये असत्य फल हो जाना, किससे होना? असत्य नहीं होना चाहिए था। आप क्या कह रहे हो? किससे होना चाहिए? पुष्पासन से। और अनानास जो है ना, इसका बाह्य दलपुंज से निर्माण होता है। किससे? बाह्य दलपुंज। सब के सब सट जाते हैं, पूरा फूल ही सट जाता है अंडाशय को छोड़कर ना। तो इसका मतलब अनानास जो है यह असत्य फल में नहीं आना चाहिए। क्या आप कह रहे हो? पुष्पासन। इसीलिए कह रहे हैं, ध्यान से सुनो, अगर फल का निर्माण न कई किताबों में, कई कापियों में गलत दिया है तो उसको आप देख लेते हो, वही पढ़ लेते हो, सोचते हो सही है। आप किताब पढ़ो एनसीईआरटी में, वहाँ एकदम अच्छे से लिखा है कि अगर पुष्प माने फल का निर्माण, किताब देखो, किताब में दिया है, फल जहाँ दिया है वहाँ दिया होगा, यदि फल का निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से हो तो उसे हम क्या कहते हैं? असत्य फल कहते हैं। असत्य फल ज्यादातर पुष्पासन से होता है, इसीलिए यह कह दिया जाता है कि असत्य फल का निर्माण कहाँ से होता है? पुष्पासन से। ठीक, क्लियर हुआ एकदम। अब आ जाएगा अनिषेक फल। यदि बिना निषेचन के फल बन जाए तो उसे हम कहते हैं अनिषेक फल। लेकिन ये परिभाषा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल अंडाशय में ही निषेचन को निषेचन माना जाता है, बाकी कहीं निषेचन होगा तो उसको निषेचन नहीं मानते। अनिषेक फल जो है इसका अनिषेचन कहाँ हो जाता है? वर्तिकाग्र में, अंडाशय में नहीं हुआ, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? अनिषेक फल। ये परागण की क्रिया और साथ के साथ निषेचन की क्रिया एक साथ हो जाती है ना। और ऐसे फलों का जो फूल होता है उल्टा लटका, उल्टा लटकने की वजह से जो अंडाशय में क्या था नानी, यहाँ जो अंडाशय में ये मादा युग्मक, नर युग्मक, गदहा, मादा युग्मक, ये अंडाशय में क्या था? मादा युग्मक। इस मादा युग्मक, देखो हम इसको मिटा के थोड़ा साफ बना दे रहे हैं। ये ना, ये फूल सीधा है, सीधा इसको क्या करो? पलट दो। और जो यहाँ होगा मादा युग्मक ना, मेल फीमेल गैमेट ना, मादा युग्म ना, तो यहाँ से ये उल्टा हो, उल्टा जैसे ही फूल हुआ ये कहाँ चला जाएगा? वर्तिकाग्र पर। और वर्तिकाग्र पर क्या आया है? परागकण। और परागण और निषेचन दोनों क्या हो गया? एक ही साथ हो गया। तो ऐसे निषेचन को हम अनिषेक फल, या ऐसे निषेचन से बनने वाले फल को अनिषेक फल कहते हैं। अनिषेक फल का उदाहरण कौन कौन है? केला है, अंगूर है। ऐसे फलों का जो ऐसे फल जो होते हैं उनमें ज्यादातर बीज देखने को नहीं मिलता। ठीक, ये हो गया आपका निषेचन के आधार पे फलों के क्या प्रकार। ठीक, अब इसको आप उतार लीजिए, तब हम लोग करते हैं आगे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं
अभी आप बता दो एक बार, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओमोलॉजी। फलों का अध्ययन, फल का मुख्य कार्य क्या है? बीज को सुरक्षा देना ना, और पोषण देना। पोषण क्या देगा बीज को? अब देखो एक चीज और, अंडाशय से किसका निर्माण होता है? फल का। और बीजांड से बीज का। मैं आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि फल का निर्माण कहाँ से होता है? अंडाशय से। अंडाशय बाहरी दीवार का, फल भित्ति का काम करता है, और बीजांड किसका रूप बदल जाता है? निषेचन के पश्चात अंडाशय फल का रूप धारण कर लेता है, और बीजांड बीज का रूप धारण कर लेता है। जितना ज़्यादा बीजांड में बीज होंगे ना, बीजांड जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा उसमें क्या होगा? बीज। ठीक। और कई फल ऐसे होते हैं जिसका बीज क्या होता है? एकदम से चिपक जाता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब देखो, खाने के आधार पे भी फलों को हम दो भाग में बांटते हैं ना। एक खाने के आधार पे, माने कहने का सेंस क्या है? फल के आधार पे। अब फल के प्रकार देखेंगे तो एक को कहेंगे ईपी कार्प, और एक को अंदर कहेंगे बीज। तो फलों में मुख्य अपरिपक्व अवस्था में ना, अपरिपक्व अवस्था में फल में दो भाग होते हैं। कितने भाग? दो भाग। एक होता है फल भित्ति। क्या होता है? फल भित्ति। और दूसरा होता है बीज ना। फल के प्रकार में अगर हम देखेंगे, फल के प्रकार, तो फल के प्रकार में देखेंगे तो अपरिपक्व अवस्था में फल के प्रकार, अपरिपक्व अवस्था में माने जब, जैसे आम है, टिकोरा है जब, तो टिकोरा अवस्था में उसमें दो ही भाग मिलेगा आपको ना। एक मिलेगा फल भित्ति और एक मिलेगा बीज। क्या? बीज। तो बीज को हम लोग अलग से पढ़ेंगे। फल भित्ति के विषय में देख लेते हैं। ये जो फल भित्ति, कोई भी फल हो उसमें या तो फल भित्ति और क्या मिलेगा? बीज। ज़्यादातर, ये जरूरी नहीं कि बीज हर फल में मिले, हर फल में बीज मिले ये जरूरी नहीं है, लेकिन फल भित्ति तो मिलेगा ही। ये फल भित्ति तीन भाग में बटेगा। किस किस भाग में? ईपी कार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प। क्या? ईपी कार्प, ईपी कार्प, मीजोकार्प, मीजोकार्प, और क्या? इंडोकार्प, यानी इंडोकार्प। ठीक। तो इसे बाँ फल भित्ति क्या कहते हैं? बाँ फल भित्ति, बाँ फल भित्ति। दूसरा मध्य, ये लिख देना मध्य। और क्या इसे? मध्य फल भित्ति, और इसे आंतरिक, आंतरिक फल भित्ति ना, आंतरिक फल भित्ति। तो खाने के आधार पे फलों को हम कितने भाग में बांट दिए? तीन। फल अगर प्रकार देखेंगे, अपरिपक्व अवस्था में दो, उसमें क्या? टकोरा आपने देखा होगा, तो एकदम, हाँ टिकोरा, या उसी को क्या कहते हैं? उसी को और कुछ नाम से जानते हैं ना, अपने यहाँ तो टिकोरा कहते हैं, और दूसरा नाम है, बहुत जगह पे उसको दूसरे दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ठीक। तो टकोरा जो है उसका जो फल भित्ति होगा उसका एकदम पतला होगा, छिलका ऊपर वाला बहुत पतला होगा, अंदर उसको आपने पत्ती लेके क्या किया होगा? बचपन में छील के खाया जरूर होगा ना, हाथ भी कट जाता है छीलते समय, पत्ती छटका क्या स्कूल में, हाँ स्कूल में आदमी क्या करता था? नमक वमक लेके आराम से पहुँचता था। फिर उसके बाद क्या, छोटे रहेंगे तो करे होंगे आप लोग भी ना, अच्छा आप भी करते हो? हाँ, क्या करते हो? पत्ती लेके जाओगे, अपना नमक वमक बांध के, फिर पूरा उसको क्या करोगे? छील के खाओगे ना। तो ये है। तो ईपीकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प, ये अपरिपक्व अवस्था में तीनों सटे होते हैं। अपरिपक्व अवस्था में तीनों क्या होते हैं? अगर अपरिपक्व अवस्था में आप टिकोरा को बिना छीले अगर छीलना चाहें तो नहीं छीलेगा, लेकिन अगर परिपक्व हो जाए वही आम, तो आप उसका थोड़ा सा ऊपर वाला क्या, ढिपुनी के पास क्या करिए? हटा दीजिए। उसके बाद क्या करिए? छीलिए तो छिल जाएगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब परिपक्व अवस्था में ये तीनों अलग हो जाते हैं। कुछ फलों में, ये जरूरी नहीं सभी फलों में, कुछ फलों में ये तीनों क्या हो जाते हैं? परिपक्व अवस्था में अलग ना। तो जैसे आप कमली आम जो रहेगा, कमली कहते हैं कलमी, कलमी जो भी है ना, तो वहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि अब परिपक्व अवस्था में तीनों को आप अलग करके देख सकते हो ना। तो ये क्या है? फल भित्ति। अब देखो हम बना रहे हैं, मान लो आम ही हम बना दे रहे हैं। आम बनेगा कैसे? मान लो इस तरीके से हम बना दिए, ये है ठीक। यस बना के क्या करें? ये बस करो, चुप रहो, ये फल हो गया आम। मेरा आम एकदम सही है ना? ये हाँ, ये दूसरा आम है विदेश का ना, ये हापुस है।
इसको हापुस वाला आम है, इसको जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? जीआई टैग। अल्फांसो आम इसे कहते हैं। क्या? अल्फांसो। महाराष्ट्र में ज़्यादा फेमस है अल्फांसो। आप लोगों ने देखा होगा, कोई प्रचार करती हैं तो यही कहती हैं, क्या इसमें देखा अल्फांसो का स्वाद है। ये नहीं आता इतने बड़े का, क्या कहते हैं उसको? फ्रूटी, माजा। उसमें देखते होंगे ना, कोई हीरोइन प्रचार करती है तो माजा का स्वाद ना, तो यही वाला आम है ये। कौन सा? अल्फांसो। यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं? जीआई टैग मिला है। जीआई टैग क्या होता है? किसी भी चीज़ को जियोग्राफिकल इंडिकेशन, माने उस स्थान का अगर कोई चीज़ फेमस है तो उसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन दे दिया जाता है, जिसे हम लोग जीआई टैग के नाम से जानते हैं। इसे अल्फांसो कहते हैं। इसे हापुस भी कहा जाता है और हापुस आम का ही नाम है अल्फांसो। ये 12 दर्जन में आता है। महाराष्ट्र में जब आप लेंगे ना तो ये दर्जनों में आता है। यानी हाँ, ये पूरा बॉक्स में रहेगा। 1000 या 500 रुपये का, 1000 का लो, 500 का, जो जिस हिसाब से महंगाई रहेगी उस हिसाब। 500 का 12 आता है, कहीं कहीं 1000 रुपये का 12 आएगा। केवल 12 पीस दर्जन में आता है ये। कौन सा आम? हापुस। इसी को क्या कहते हैं? अल्फांसो ना। अल्फांसो के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा आम? आप देखना माजा या फ्रूटी वाले, उसमें लिखा रहेगा। ठीक, तो इस तरीके का ऊपर वाला छिलका क्या कहलाएगा? एपिकार्प। कौन सा? बाँ फलवित्ती। अंदर जो रहेगा ये गुठली को अलावा, गुठली है ये। क्या है? गुठली ना, ये गुठली है यानी बीज है। तो ये वाला कहलाएगा कौन सा? इंडोकार्प। और बाकी जो फल बच रहा है मीजोकार्प है। ये क्या कहलाएगा? तो आम को आपने देखा है, छिलका हटा दो तो छिलका को आप निकाल दोगे तो कौन सा? एपिकार्प। नीचे वाला मीजोकार्प, खाने वाला जो आप खाते हो मीजोकार्प। और अंदर वाला इंडो। अब इसमें से कुछ राक्षस ऐसे होंगे जो दोनों को खा जाएंगे ना, तो ऐसे रास्तों के लिए यहाँ नहीं है, समझ गए? हाँ, ये और ये दोनों खा जाओगे तो अलग चीज़ है ना। तो आप कहोगे सर जी हम ये नहीं खाते और बाकी दोनों साफ कर देते हैं ना। तो यहाँ ऐसे स्थिति में अब हम बता नहीं रहे, तब ये एपिकार्प भी मीजोकार्प भी आप खा जाते हो तो अलग बात है। लेकिन ज़्यादातर लोग एपिकार्प को क्या करते हैं? हटा देते हैं ना। एपिकार्प, उसके बाद क्या? मीजोकार्प और फिर इंडो। तो एपिकार्प ऊपरी वाला भाग, मीजोकार्प आंतरिक भाग और इंडोकार्प अंदर बीज वाला भाग। ठीक, तो इस तरीके से इसको हमने कितने भाग में बांट दिया? 3 भाग में। ठीक, खाने के फल भित्ति के आधार पे फल के कितने प्रकार? 3। और इसमें और क्या मिलेगा? बीज। तो इतना उतारो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। शांत रहो अब ना। अब आपने देख लिया कि फल के भाग, फल के 2 भाग होते हैं। वहाँ प्रकार की जगह फल के क्या लिख लेंगे? भाग। जहाँ आपने फल के प्रकार लिखा था वहाँ लिख देना फल के भाग। 2 भाग होंगे, एक फल भित्ति होगा और क्या होगा? बीज। फल भित्ति को आप 3 भाग में बांटेंगे, एपिकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प। इंडोकार्प के अंदर ही क्या होगा? बीज। इंडोकार्प के अंदर माने देखिए, जब भी बीज आप देखेंगे तो उसके ऊपर एक आवरण लगा होगा, उस आवरण के अंदर बीज होगा। उस आवरण के अंदर क्या होगा? बीज। और हो सकता है वो बीज 2 बीजपत्री हो सकता है 1 बीजपत्री, हो सकता है उसमें 2 अलग अलग दाल हो सकता है एक ही। जैसे गेहूं देखिए तो गेहूं में एक ही होता है, लेकिन अगर आपने चना देखा तो उसमें कितने बीज होंगे? 2। तो अलग से हम पढ़ेंगे। मटर हो गया, ये सब हम अलग से देखेंगे। ठीक, अब हम लोग देखेंगे निर्माण के आधार पे फल की क्या प्रकार। किसके आधार पे? निर्माण। तो लिखेंगे निर्माण के आधार पे फल के प्रकार। लड़के गजब। निर्माण के आधार पर फल के प्रकार। निर्माण के आधार पर फल के प्रकार। फल के प्रकार ना। निर्माण के आधार पे फल के क्या प्रकार ना। अब देखो, निर्माण के आधार पे फल 3 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का? 3। 1 2 3। एक को हम कहेंगे क्या? सरल फल। कौन सा फल? सरल फल या एकल फल। इसी को किस नाम से जानते हैं? एकल फल। सरल फल या एकल फल। अब सरल फल या एकल फल किसे कहेंगे? ध्यान से सुनो। अगर एक फूल से, कितने फूल से? एक फूल से एक फल बने, एक फूल से केवल एक फल बने, तो उसे हम कौन सा फल कहेंगे? सरल फल। उसके बाद आएगा दूसरा समूह फल। कौन सा फल? समूह फल। समूह फल।
और अगर अब समूह फल किसे कहेंगे, अगर एक फूल से, कितने फूल से, एक फूल से कई फल बने। यहाँ एक फूल से n फल लिख दे रहे हैं, n माने कई, n माने कई, n मतलब क्या, कई फल बने, तो उसे हम क्या कहेंगे, समूह। एक और होगा संग्रथित फल, संग्रथित, संग्रथित, ग्रथि, संग्रथित, संग्रथित फल, ठीक, संग्रथित फल। तो संग्रथित फल मतलब यदि बाह्य दलपुंज और दलपुंज से फल का निर्माण हो जाए तो ऐसे फल को हम क्या कहते हैं, संग्रथित फल। तो किससे, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज यानी कोरोला और कैलिक्स, और दलपुंज, बाह्य दलपुंज और दलपुंज से यदि फल का निर्माण हो जाए, दलपुंज, तो ऐसी स्थिति में बनने वाले फल को हम क्या कहेंगे, संग्रथित फल। यानी बाह्य दलपुंज और दलपुंज से बनने वाले फल को संग्रथित फल कहा जाता है। जैसे अनानास, क्या हो जाएगा, अनानास, और क्या है, सहतूत है, अनानास, सहतूत, कटहल, सहतूत, कटहल, ये सब किसके उदाहरण हैं, कटहल, अंजीर, हाँ अंजीर, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, संग्रथित फल। अब ध्यान से सुनो, यदि तीनों का मतलब समझ लो, यदि एक फूल से एक फल बने तो उसे हम क्या कहेंगे, सरल फल या एकल फल। अगर एक फूल से कई फल बने तो उसे हम क्या कहेंगे, समूह फल या संग्रथित फल। समूह फल या समूह फल, और समूह फल में कई आएगा, गलत बोल दिए ना, समूह फल। अब समूह फल में कई आ जाएगा, कौन आ जाएगा इसमें, केला, केला कौन सा फल है, समूह फल, केला, केला के साथ साथ अंगूर, और क्या है ना, ढेर सारे हैं, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, समूह फल। किसके, हाँ एक्स्ट्राबेरी भी है, एक्स्ट्राबेरी, स्ट्राबेरी, हाँ स्ट्रॉबेरी, अरे भैया तुझसे इंग्लिश ज्ञाता है ना, आप हम बनैल है, स्ट्रॉबेरी है कि स्ट्रॉबेरी, तुझसे खाए होगा ना, तो ये स्ट्रॉबेरी है, ठीक। तो स्ट्रॉबेरी, केला और अंगूर, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, समूह फल। तो अब देखिए क्या है, केला तो लिखे हैं, केली थोड़ी ना है ना, केला। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि निर्माण के आधार पे फल को हम कितने भाग में बांटेंगे, 3, सरल फल या एकल फल। सरल फल या, सरल फल किसे कहेंगे, जब एक फूल से एक फल का निर्माण हो तो उसे हम कहेंगे सरल फल ना। समूह फल किसे कहेंगे, एक फूल से अगर कई फल का निर्माण हो तो उसे हम कहते हैं समूह फल। और संग्रथित फल किसे कहेंगे, ऐसा फल जिसमें बाह्य दलपुंज और दलपुंज भाग लेकर फल का निर्माण करे, तो ऐसे फल को हम क्या कहेंगे, संग्रथित फल कहते हैं, ठीक। इसका अब उतार लो, स्क्रीनशॉट क्या लोगे, जो ऑनलाइन देखेंगे वो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, आपने देख लिया फिर से कि सरल माने फल निर्माण के आधार पे फल को हम कितने भाग में बांटेंगे, 3, सरल फल, समूह फल और संग्रथित फल। सरल फल किसे कहेंगे, जब एक फूल से एक फल बने तो उसे हम क्या कहेंगे, सरल फल। जब एक फूल से कई फल बने तो उसे हम क्या कहेंगे, समूह फल। और जब कौन कौन, बाह्य दलपुंज और दलपुंज भाग लेके फल का निर्माण करे तो उसे हम कौन सा फल कहेंगे, संग्रथित फल। ये सरल फल जो होगा ये 2 भाग में बटेगा, एक को हम कहेंगे सरस फल और एक को हम कहेंगे शुष्क फल। ये सरस फल जो होगा वो कितने भाग में होगा, 6। इसका सरस फल का कितना प्रकार, 6, और शुष्क फल का कितना प्रकार, 9। तो जो सरस फल होगा इसे हम कैसे पहचानेंगे, ये रसदार होगा या गुदेदार होगा न। इसका मीजोकार्प और इपीकार्प दोनों रसदार या गुदेदार होगा। इसमें सबसे पहला आता है अस्थिल, कौन सा, अस्थिल, जिसमें आ जाता है आम और बेर। ये याद करके रखना, अस्थिल थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, आम और बेर, ठीक। आम में भी देखो आम और बेर दोनों। इसके बाद पीपो, इसमें आ जाएगा खीरा, माने जितने भी खीरा, ककड़ी ना, नेनुआ, ये सब किस में आ जाएंगे, पीपो में। तीसरा हिस्पीरिडियम, हिस्पीरिडियम में जो खट्टे हैं जैसे संतरा है, नींबू है, मौसम्मी है, ये सब किस में आ जाएंगे, हिस्पीरिडियम में, हिस्पीरिडियम में।
बेरी किस में आ जाएगा? वेरी। जो टमाटर है, अंगूर है, केला है, ये सब किस में आ जाएगा? वेरी में। ठीक। आगे पोम। अब पोम के अंतर्गत आ जाएगा सेब और नाशपाती। पोम के अंतर्गत कौन आ जाएगा? सेब और नाशपाती। और वाइलिस्टा के अंतर्गत आ जाएगा अनार। वाइलिस्टा के अंतर्गत कौन आ जाएगा? अनार। ठीक। अनार का जूसी टेस्टा ही खाया जाता है, अभी हम लोग देखेंगे। अनार आ जाएगा। अब इसमें शुष्क फल कितने प्रकार का? 9। अब यहाँ सरल फल को आपने 2 भाग में बांटा, एक को कहा सरस फल और एक को कहा शुष्क फल। सरस फल 6 प्रकार का और शुष्क फल 9 प्रकार का। अब देखिए कैरियोलिप्सिस, इसमें आ जाएगा गेहूं, मक्का और कौन? जौ। पहला, ये 9 प्रकार में पहला प्रकार है कैरियोसिप्सिस ना, यहाँ गेहूं, मक्का, जौ। सिप्सेला, इसमें आ जाएगा गेंदा और कौन? सूर्यमुखी। गेंदा और कौन? सूर्यमुखी। इसमें नट में आ जाएगा सिंगाड़ा, लीची, काजू। फली जो आप लोग देखते हैं जिसमें एक ही ना कई लगे, जैसे हो गया मटर, जैसे एक ही छीमी में देखो ऐसे रहेगा, इसमें कई बीज होंगे इस तरीके से ना। जैसे कौन है? मटर है, सेम है, चना है ना। चना में तो एक ही रहेगा, यहाँ हाँ 2 भी रहता है। सिलिक्यूआ में सरसों और मूली। सिलिक्यूआ में कौन कौन आ जाएगा? सरसों, मूली। यानी कहने का सेंस जिसमें मूसला जड़ पाया जाएगा। ठीक। इन दोनों में मूसला जड़ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ कोष्ठ विदारक में भिंडी और कौन? कपास। कोष्ठ विदारक में भिंडी और कपास। कोष्ठ विदारक क्यों कहते हैं? भिंडी को आप काटना तो वहाँ देखोगे ना कोष्ठ के रूप में मिलेगा। ऐसे देखो, ऐसे जैसे काटोगे तो उसमें कोष्ठ करके मिलेगा। जैसे मान लो यही भिंडी को हम काट दें तो यहाँ मान लो ये कटा हुआ है, तो ऐसे करके यहाँ दिखेगा आपको। ये कैसा? ऐसा करके दिखेगा ना, तो एक कोष्ठ विदारक है। तो कोष्ठ विदारक में भिंडी और कौन आ जाएगा? कपास। और लोमेंटम में बबूल, इमली और मूंगफली। लोमेंटम में कौन आ जाएगा? बबूल, इमली और मूंगफली। इसके बाद इसका 2 और बच गया। शुष्क फल में 2 और बच गए। क्रोमोकार में सौंफ और जीरा। क्रोमोकार में कौन आ जाएगा? सौंफ और जीरा। और रेगमा में आ जाएगा रेंडी। रेगमा में कौन आ जाएगा? रेंडी। और इधर आ जाएगा समूह फल में चंपा, मदार, रसभरी, शरीफा, कमल, स्ट्रॉबेरी। और इस संग्रथित फल में अनानास, सहतूत, कटहल, बरगद और गूलर। ठीक। ये गूलर वाला याद करके रखिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है ना। गूलर में लोग कहते हैं बिना फूल का क्या हो जाता है? फल। तो बिना फूल का फल किसमें लगता है? गूलर में। बिना फूल का फल किसमें आ जाता है? गूलर में। तो ये किसके अंतर्गत आता है? संग्रथित। अब एक टॉपिक और बच गया, फल का खाने योग्य भाग। यही कर लें, हम लोगों का फल क्या हो जाए? कंप्लीट। तो देखो फल का खाने योग्य भाग हम इसको मिटा के तुरंत बता दे रहे हैं ना। जैसे ठीक, देखो अब फल का खाने योग्य भाग में एक तरफ लिखिए फल और एक तरफ लिखिए खाने योग्य भाग। एक तरफ लिखेंगे क्या? फल, और एक तरफ लिख लीजिए खाने योग्य भाग। खाने योग्य भाग। अब फल में एक तरफ लिखिए, फल का नाम एक तरफ लिखो, जैसे लीची। लीची में एरिल खाया जाता है। लीची का क्या खाते हो? एरिल। लीची में क्या खाया जाता है? एरिल। लीची में एरिल। तो लीची का क्या खाया जाता है? एरिल। अनार लिखो। लीची के बाद क्या? अनार। लीची के बाद अनार। अनार में लिखो टेस्टा या बीज का बाहरी भाग। टेस्टा या बीज का बाहरी भाग। टेस्टा या बीज का बाहरी भाग। यहाँ लिख लेना बीज का बाहरी भाग। टेस्टा या बीज का बाहरी भाग। टमाटर, अंगूर और अमरूद में पूरा ना सब कुछ खा लेते हो। टमाटर, अंगूर और किस में? टमाटर हो गया, अंगूर हो गया, अमरूद हो गया है संपूर्ण भाग ना। टमाटर, अंगूर और क्या? अमरूद, इसमें संपूर्ण भाग खाते हो। संपूर्ण भाग। खाली स्थान बोले तो बीज ना। हाँ, बीज का बाहरी भाग। बीज का बाहरी भाग। ठीक। ये टमाटर, अंगूर, अमरूद। इसके बाद आ जाएगा गोभी। गोभी का क्या खाते हो? फूल। पुष्पक्रम। क्या खाते हैं? पुष्पक्रम। गोभी का हम लोग पुष्पक्रम खाते हैं। गोभी का पुष्पक्रम। और देख लो
धान नारियल का भ्रूण कोष। धान और नारियल ये दोनों इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। धान और क्या, नारियल। धान और नारियल का हम लोग खाते हैं भ्रूण कोष, भ्रूण, ठीक। धान नारियल का भ्रूण कोष, धान नारियल का क्या खाते हो, भ्रूण कोष, ठीक। उतारो, हाँ इतना ही चालू है। चलो देखो, अब आपको पता चल गया कि फल और फल का खाने योग्य भाग क्या क्या है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए धान और नारियल का आप क्या खाते हैं, भ्रूण कोष। धान नारियल का क्या खाया जाता है, भ्रूण। धान नारियल का भ्रूण कोष। अगर पूछेगा गोभी का तो पुष्पक्रम, गोभी का पुष्पक्रम। टमाटर, टमाटर है, अंगूर है और अमरूद है, इसका संपूर्ण भाग, इसका क्या, संपूर्ण भाग। जैसे अनार कह दे, अनार का जूसी टेस्टा खाते हैं, अनार का क्या, जूसी टेस्टा। लीची अगर कह दे तो लीची का एरिल खाया जाता है, लीची का क्या खाते हो, एरिल, लीची का एरिल, लीची का एरिल। सेब और नाशपाती का पुष्प, क्या, पुष्पासन। सेब और नाशपाती का क्या, पुष्पासन, सेब नाशपाती का पुष्पासन, ठीक। इस तरीके से आपको ये पता चल गया कि हाँ पुष्पासन भैया, पुष्पासन माने सेब और नाशपाती में कौन फल बनता है, पुष्पासन ही फल बन जाता है ना। तो किसको खाओगे आप, पुष्पासन को ही तो खाते हो। यानी सेब और नाशपाती असत्य फल हैं। असत्य फल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण कहाँ से होता है, तो क्या खाते हो आप, पुष्पासन। तो सेब और नाशपाती का क्या खाते हैं, पुष्पासन। उसमें और कुछ दिया हो तो बोलो, बता दें। धान नारियल तो बता दिए, भ्रूण कोष हो गया। हाँ, फूल गोभी का क्या, पुष्पक्रम खाते हो, फूल गोभी का क्या, पुष्पक्रम, ठीक। अनार का आपने देख लिया जूसी टेस्टा ना, या आंतरिक भाग, आंतरिक बीज खाते हो। और क्या, नींबू संतरा और क्या, मौसम्मी, नींबू संतरा और मौसम्मी। अब इसमें देखिए रेसेदार, अब आप इसका रस और इसके रेसे हेयर ना, इसके हाँ जो भी दिया होगा रूसी हेयर, माने आपने देखा होगा नींबू को अगर गारो रस में, अब तो जमाने में नहीं मिलता, पहले जब आप कहीं रिश्तेदारी में जाते थे तो क्या होता था, शरबत जरूर मिलता था ना। आज के समय में क्या है, चाय, चाहे गर्मी लगे चाहे ठंडी पहुंच जाएंगे लेके क्या, चाय, चाय। और बहुत वो रहेगा तो बिस्किट, पहुंचते ही पहले गुड़ मिलता था, अब क्या मिल रहा है, बिस्किट। गुड़ का स्थान ग्रहण कर लिया कौन, बिस्किट, और रस का स्थान ग्रहण कर लिया चाय। तो पहले रस में गार के मिलता था नींबू, और उस नींबू का देखिए आप नींबू गारेंगे तो नींबू के साथ साथ उसके थोड़े थोड़े रेसे निकल आते थे ना, नींबू के रेसे उसी पानी में मिल जाते थे। और कभी कभी वो रस भरा रहता तो दबने पे क्या आता था, खट्टा, अच्छा लगता था ना। तो अब तो ऐसा नहीं, अब क्या मिलेगा आपको, चाय, ठीक। इस तरीके से आपका एक क्या कंप्लीट हो गया, फल ना। अब हम लोग कल पढ़ेंगे बीज और बीज का अंकुरण, ठीक।